हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका माजिसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ कक्षा 8वीं का हिंदी का पेपर, जो आपके आने वाली बोर्ड परीक्षा व वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वरदान साबित होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें, क्योंकि मैं हमेशा शाम के 5 बजे एक पेपर अपलोड करता हूँ 8वीं क्लास का, जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए हमेशा वरदान साबित होगा। और मैं वादा के साथ कहता हूँ, इस पेपर में से एक भी सवाल बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि मैंने प्रत्येक पार्ट को पढ़कर और अच्छे अच्छे प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं वही मैं पेपर बना के आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी आपके पढ़ाई का टाइम है, मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो, इसलिए हम चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। प्रिय विद्यार्थियों, इस पेपर को आप ध्यान से सुनेगा और अपने नोटबुक पर प्रश्न जो भी मैंने दिए हैं वो नोटबुक पर लिखकर और याद करना। और मैं वादा के साथ कहता हूँ कि इनमें से भी एक भी सवाल आपके बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि हमने पूरा रिसर्च करके आपके लिए पेपर बनाया है। एक बार और आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे माजिसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, प्रश्न नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प सुनकर कोष्टक में लिखिए। प्रत्युष शब्द का अर्थ है, प्रत्युष शब्द का अर्थ है प्रातःकाल। लेखक बदलू को का करता था, बदलू का। निर्मित शब्द का अर्थ है कारण, क्या अर्थ है? कारण। दीवानों को देखकर लोगों के मन में कैसा भाव आता है? तो इसमें आता है विषम का। कैसा आता है? सही विषम का। फलना फूलना का अर्थ है, तो 4 कोष्टक दिए हुए हैं, आगे बढ़ना, खुश रहना, अंतर उन्नति करना, मौज करना। तो फलना फूलना का होता है उन्नति करना। क्या होता है? उन्नति करना। कविता में तिनका कहाँ है? तो चोंच में। बस ये चोंच में। कंटक शब्द का अर्थ है कांटे, कंटक शब्द का अर्थ है कांटे। बाज की वीरता का आगे बढ़कर स्वागत किया था लहरों ने, बाज की वीरता का आगे बढ़कर स्वागत किया था लहरों ने। गवरा के अनुसार टोपी पहनता है राजा, गवरा के अनुसार टोपी कौन पहनता है? राजा। देवेंद्र का संधि विशेषण होगा देव प्लस इंद्र। 10वां सवाल है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहते हैं सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहते हैं सर्वनाम। साइकिल चलाने वाली महिला ने साइकिल चलाने को क्या बताया? तो उन्होंने बताया था व्यक्तिगत आज़ादी। क्या बताया था? साइकिल चलाने वाली महिलाओं ने साइकिल चलाने को क्या बताया? व्यक्तिगत आज़ादी। पेड़ों की तुलना किससे की गई? जर्मनी की सेना से। पेड़ों की जो तुलना की थी किससे की थी? जर्मनी की सेना से। बस ये बस की यात्रा में बस कैसी थी? वर्दोवरद। या आ जाए बुढ़ी तो भी आया वर्दोवरद, नहीं बहुत बुढ़ी थी वो। कोमल शब्द का विपरीत होगा कठोर। कोमल का क्या होगा? कठोर। अब है दूसरा प्रश्न, नीचे दी गई पंक्तियों की सही शब्द सुनकर पूर्ति कीजिए। चापी पोटरी खालिका माएगा काख में। क्या आएगा? काख में। पुछत दीनदयाल को खालिका माएगा धाम। जगह एक प्रत्युष है, खालिका माएगा मनोहर। अभी न होगा मेरा अंत, खालिका माएगा अंत। दबार खड़ो दिवज या दुर्बल एक, दबार खड़ो दिवज दुर्बल एक। अभी 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 भीड़ है खालिका पर स्टेशन पर, देखी सुदामा की खालिका दशा, यानी आएगा दिन, देखी सुदामा की दीन दशा। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही व गलत का निशान लगाइए।
दर्जी ने टोपी पर 7 फुंदे लगाए, नहीं 5 फुंदे लगाए। कितने लगाए? 5। तो यहाँ पर आएगा कोष्टक में नहीं। आज का युग मशीन युग है, हाँ सही है। लेखक को बस धन्य लग रही थी, हाँ सही है। श्री कृष्ण ने सुदामा की अच्छी दशा देखी, नहीं, यानी उसकी हालत खराब थी। सुदामा ने श्री कृष्ण के पैर धोए, सुदामा ने नहीं धोते, श्री कृष्ण ने धोते, तो यहाँ गलत का निशान आएगा। यहाँ इसकी जगह आता कृष्ण, श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए, तो यश आता, पर इन्होंने तो उल्टा दे दिया, सुदामा ने श्री कृष्ण के पैर धोए, नहीं ये गलत। साइकिल चलाना सीखते ही ग्रामीण महिलाओं ने नई जागृति आ गई थी, हाँ साइकिल चलाना सीखने से ग्रामीण की जो महिला थी उनमें नई जागृति आ गई थी, इसमें आएगा यस। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, 2 या 3। अग्नि का होगा पावक, अनल और ज्वाला। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पावक, अनल, ज्वाला। और जल का होगा नीर, पानी, तोय। बादल का गन, मेघ, जलद। आँख का होगा नेत्र, चक्षु, नयन और लोशन। नीचे दिए गए वाक्यों का मिलान कीजिए, जो नीचे वाक्य दिए आपस में मिलान करना है। मेरे वन में मृदुत वसंत, यानी मेरे वन में आ गया मृदुत वसंत। फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, थामने को बैठा एक हाथ, खोलत नहीं सुंधा रस भीने। नीचे दिए गए वाक्यों का समानार्थी शब्द लिखिए, यानी जो सेम शब्द लिखिए, एक शब्द। जो काम से जी सुराता है उसको बोलते हैं कामचोर। जो क्षमा करने वाला हो क्षमाशील। जिसके पास धन नहीं हो उसको बोलते हैं निर्धन। ईर्ष्या करने वाला ईर्षक। अब आएगा आपके लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर 20-30 शब्दों में दीजिए। लेखक के मन में बस को देखकर श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी? लेखक ने जब बस को देखा तो उसके मन में श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी? उत्तर आएगा, जिस बस में चढ़कर लेखक और उसके दोस्त यात्रा करने वाले थे उस बस की अवस्था बहुत जीर्ण शीर्ण थी, यानी बहुत खराब थी। सदियों से अनुभवी निशान ली हुई थी और उसकी वर्दोवर्द लग रही थी, इसलिए उसको देखकर, लेखक को देखकर उसके प्रति श्रद्धा आ गई। बसंत के आने पर पेड़ पौधों में क्या परिवर्तन दिखाई देने लगा? बसंत के आने पर पेड़ पौधों में हरे हरे पत्ते, नई डालियां और नई नई कलियां आ जाने पर कठोरता के स्थान पर उसकी कोमलता बढ़ जाती है। जब बसंत ऋतु आती है तो वहाँ कलियां, जो पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए नए पत्ते आते हैं, नए नए फूल आते हैं और एकदम सुंदर दिखाई देने लगता है। नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। दाल न गलना यानी काम न बनना। दाल न गलना का मुहावरा का अर्थ होता है काम न बनना। और वाक्य होगा, नौकरी पाने के लिए राघव ने बहुत झूठ बोला पर उसकी दाल न गल सकी। पीठ दिखाना, हार कर भाग जाना। बाकी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता देकर अंग्रेजी सेना पीठ दिखाकर भाग गई। अभी उपसर्ग लगाकर 2 नए नए शब्द बनाइए। अभी का पीछे लगाएंगे मान तो हो जाएगा अभिमान। अभी के प्लस पीछे लगाएंगे नेता तो हो जाएगा अभिनेता। कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोई 2 उपाय लिखिए। नियमित मास्क का उपयोग करें, हाथों को बार बार धोए। हाँ ये 2 ही उपाय हैं, और भी उपाय है वो आपको लिखना है तो लिख सकते हो। सड़क पार करते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? सड़क पर पैदल चलते समय हमेशा बाएं चले और सड़क पार करने से पहले बाएं दाएं देखे कि कोई वाहन तो नहीं आ रहा है, फिर पार करें। छोटे बच्चों का हाथ पकड़कर सड़क पर पार करें और शराब नशे में सड़क पार नहीं करनी चाहिए। सड़क पर चलते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए। साइकिल आंदोलन से पंडुकोटई की महिला के जीवन में कौन कौन सा बदलाव आए? वहाँ की स्त्रियों में आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। सबसे पहला पॉइंट, वहाँ की स्त्रियों में आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई।
दूसरा है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साइकिल की अपनी आज़ादी का प्रतीक मानने लगी। जो महिला में क्या क्या जागृति है, तो पहला पॉइंट है वहाँ की महिला स्त्रियां थी उसमें आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। और दूसरा है सबसे महत्वपूर्ण बात, वे साइकिल को अपनी आज़ादी का प्रतीक मानने लगी। तीसरा बदलाव आया, साइकिल घरेलू कार्यों को करने में भी महिला सक्षम हो गई, जैसे घरेलू सामान लाना, बच्चों को ले जाना और पानी लाना। और चौथे उसमें जागृति आई, साइकिल चलाना सीखने से उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल गया, क्योंकि वो अपना छोटा मोटा काम स्वयं कर लेती थी। भैंस दूहने के लिए बच्चों ने क्या किया? 14वां सवाल है, भैंस दूहने के लिए बच्चों ने क्या किया? भैंस दूहने के लिए बच्चों ने भैंस के आगे और पीछे के पैरों को बांधने का प्रयत्न किया। जब कामसोर कहानी में जो भैंस बच्चे धोने के लिए जा रहे तो क्या किया, तो सबसे पहले उन्होंने भैंस के दोनों आगे पीछे पैर बांध लिए और बांधने का प्रयत्न किया। बच्चों ने भैंस से पिछले के दो पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दिए और उसको दो अगले पैरों को बांधने की तैयारी में भैंस चौकनी हो गई और वो छूट कर भागने लगी। तो चाचा जी की चारपाई भी उसके साथ खींचने लगी, जैसे कहीं वो हवाई जहाज में उड़ रहे ऐसा लग रहा था। नीचे दिए गए गंदास को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझे एक बार कहा कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। यानी गंदास पढ़ना है और पढ़ के इसका उत्तर बताना है। जो प्रश्न दिए उसके, जो कुछ नहीं करेगा उसे लोग दोष खोजने लगेंगे और सारे गुण भुला दिए जाएंगे। दोषों को बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोषों किसी में नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चित ही चिंता का विषय है। यह गंदास है और इनमें से आपको उत्तर लिखने हैं। प्रश्न दिए हैं और इनमें से ही उत्तर लिखने हैं। तो देखो 15वां प्रश्न दिया है, इस समय सुखी कौन है और क्यों। देखो ऊपरली पॉइंट में दिया हुआ है, इस समय सुखी, समय कुछ न करने वाला सुखी है, कुछ भी नहीं करने वाला सुखी है, क्योंकि वह व्यक्ति कोई काम करेगा और न उसे कोई दोष दिखाई देगा। 16वां सवाल है, कुछ करने वाले लोग दोषी क्यों माने जाते हैं। ये भी गंदास में से ही है। जो काम करता है उसमें लोग दोष खोजते हैं और उसके दोषों का इतना प्रचार करते हैं कि उसके सारे गुण दब दिए जाते हैं। जो भी गुण होते हैं वो दबा दिए जाते हैं, इसलिए उसके दोष ज़्यादा दिखते हैं। आज चिंता का विषय क्या बन गया। 17वां सवाल है, आज लोग दूसरों के दोष ज़्यादा खोजते हैं और उनको बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। उसमें वे लोग गुणी कम और दोषी अधिक हैं नजर आते हैं। ऐसा आचरण चिंता का विषय है। अब 18वां सवाल है, नीचे दिए गए 50 पंक्ति का भावार्थ लिखिए। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी है रेलगाड़ी जाती गौतम तक। इसका भावरा जो भावार्थ है इसका लिखना है। ये हमारे पाठ्य पुस्तक में से लिया गया है। चिड़िया की जो तिनका उसके बारे में बताना है और इसका भाव देना है। तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यदि तुम लक्ष्य से भटक भी जाओगे तो गिरती पत्ती की भांति सहारा देने के लिए अनुभवी लोगों का हाथ तैयार है और जो भी तुम सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे। इसका लिखना है। निम्नलिखित एक शीर्ष पर कहानी लिखो। खरगोश और कछुआ और मधुमक्खी और चिड़िया। ये कहानी लिखनी है। ये कहानी आपके सामने पेश है। आपको ऐसे लिखनी है। क्यों मैं ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। वैसे आपके कहानी देखो लिखी हुई है, आराम से आप देखकर अपने नोटबुक में लिख सकते हो। नहीं तो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। एक समय की बात है कि एक चिड़िया एक पेड़ की डाली पर बैठी थी। उस समय एक मधुमक्खी पानी में गिर गई। चिड़िया ने उसे डूबते देखकर एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। डूबती हुई मधुमक्खी पत्ते पर बैठ गई। जब उसे पंख सूख गए तो वो उड़ गई। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने चिड़िया का शिकार करने के लिए निशान साधने लगा। चिड़िया को शिकार का पता नहीं था। मधुमक्खी ने खतरे की समझ लिया, तुरंत ही डंक मार दिया, जिससे शिकार का निशाना चूक गया। चिड़िया की जान बच गई। तो इसका शिक्षा मिलती है, भलाई का फल भलाई होता है। जो हम दूसरों की भलाई करते हैं तो भगवान हमारा भला करता है। अब 20वां सवाल है, आपके मोहल्ले में सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये भी नहीं आता है तो प्रदूषण के संबंध में दो छात्रों के संबंध यानी मध्य संबंध लिखिए। बातें करें कैसे प्रदूषण को रोका जाता है, कैसे नहीं रोका। तो हम लिखते हैं एप्लीकेशन है, अर्जी लिखते हैं प्रार्थना पत्र।
तो सबसे पहले लिखेंगे सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय नगर पालिका सिलोसन विषय सफाई के लिए विषय में लिखेंगे सफाई के लिए मान्यवर निवेदन है कि गत कुछ दिनों से हमारी कॉलोनी कृष्णा विहार में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। कूड़ा कचरा कई दिनों से गलियों और रास्तों में पड़ा है, सड़ रहा है। नालियों में सफाई भली भांति न होने के कारण हमारी कॉलोनी में विषैले कीटाणु और मच्छर बहुत पैदा हो गए हैं। अतः निवेदन है कि आप अति शीघ्र ही सफाई का सुनिश्चित प्रबंध करावे, जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करे। हम आपके लिए अत्यंत आभारी रहेंगे। विनती जो भी है। अब आपको लिखना है 21 में किसी एक पर निबंध लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरा प्रिय शिक्षक, कोरोना वायरस, जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे हमने लिखा है पर्यावरण प्रदूषण पर आपके लिए, तो आपको पहले लिखनी है प्रस्तावना और उसके बाद लिखना है पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय, उसके बाद उपसार जो भी है लिखना है। और आपको ये भी नहीं आता है समझ में तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी लिख सकते हो, नहीं तो तीसरा मेरा प्रिय शिक्षक ये भी लिख सकते हो, और नहीं तो कोरोना वायरस कोविड जो भी है उसके बारे में लिख सकते हो। तो मैं ज़्यादा आप नहीं कहूँगा, आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा समझे। धन्यवाद। कल और मैं आपके लिए अच्छा सोशल साइंस एंड सामाजिक विज्ञान का लेकर आऊँगा। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।